So hello and welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. So I hope आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा एंड आज हम झारखंड पीजीटी इंग्लिश का ये जो प्रीवियस ईयर जो हम सॉल्व कर रहे थे वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। यानी हमने टोटल 150 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है विद द वेरी ब्रीफ डिस्कशन, राइट। हमने एक बहुत ही ब्रीफली इन सारे क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया है एंड आज हमारा ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, ये जो हमारा कोर्स है ये 22 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड अभी इस कोर्स में एक ऑफर चल रहा है जो कि सिर्फ 30 एंड 31 अगस्त तक ही वैलिड है। यानी अगर आप इस कोर्स को अभी लेते हैं देन आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना होगा 2599 रुपया। यानी इस कोर्स का प्राइस 3999 है एंड अगर आप ये जो कोड है गणेश ये यूज करके इस कोर्स को परचेज करते हैं देन यू विल हैव टू पे ओनली 2599 एंड सो हमारा ये जो कोर्स हमने जो ये PYQ स्टार्ट किया था, सो लेट्स कंटिन्यू। ये जो है डैश पॉपुलराइज्ड द हिस्टोरिकल नॉवेल, ठीक है। इनमें से कौन से राइटर ने हिस्टोरिकल नॉवेल को पॉपुलर किया था, ठीक है। क्या वो चार्ल्स लैम्ब थे, क्या वो स्वेनबोर्न, या फिर टेनिसन, या फिर वॉल्टर स्कॉट। सो द आंसर विल बी वॉल्टर स्कॉट, राइट, वॉल्टर स्कॉट। बिकॉज हम देखते हैं रोमांटिक एज में वॉल्टर स्कॉट का एक बहुत बड़ा रोल था, राइट। वर्ड्सवर्थ कॉलेज के साथ साथ वॉल्टर स्कॉट ने ही ये हिस्टोरिकल नॉवेल को पॉपुलराइज किया था, राइट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज वॉल्टर स्कॉट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है देयर इज अ रेफरेंस टू डेथ ऑफ जॉर्ज डैश द पासिंग ऑफ द रिफॉर्म बिल ऑफ डैश एंड द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अ सेटल्ड मिडलैंड इंग्लिश वर्ल्ड इन मिडिल मार्च। अब मैंने रिफॉर्म बिल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो बेसिकली आपको रिफॉर्म बिल कब आया था ये इस एज आप लोगों को पता होगा बिकॉज रिफॉर्म बिल से इससे पहले भी अगर आपने PYQ को देखा हो तो स्टार्टिंग में रिफॉर्म बिल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। सो रिफॉर्म बिल कब आया था? रिफॉर्म बिल आया था 1832, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन 1832 कौन कौन सा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो ऑप्शन है 1832, यानी ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। इन दोनों ऑप्शन में 1832 दिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर डेथ ऑफ जॉर्ज कौन से जॉर्ज जो थे वो कौन से उनका डेथ हुआ था, ठीक है। सो द आंसर विल बी जॉर्ज 4, द आंसर विल बी जॉर्ज 4, राइट। सो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा, राइट। सो यहाँ पे हो गया there's a reference to the death of George IV, the passing of Reform Bill 1832 and the impact of industrialization on a settled Midland English world in middle March, ठीक है। So the answer is option number 4, that is George IV and Reform Bill आया था 1832 में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1832, right। So हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है what happens to Worcester and Vernon in the end of the play Henry 4 part 1। यानी हेनरी 4 का जो पार्ट 1 था उसमें वॉर्सेस्टर एंड वर्नन को एट द एंड क्या हुआ था? क्या दे आर जस्ट मेड मिनिस्टर इन किंग हेनरीज कोर्ट, या फिर दे आर पार्टन फॉर देयर एक्शन, या फिर दे आर सेटल्ड टू डेथ, या फिर दे आर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय किंग हेनरी, या फिर दे आर किल्ड बाय फॉलस्टाफ, राइट। सो आंसर होगा दे आर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय किंग हेनरी, यानी ऑप्शन नंबर 3, दे आर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय किंग हेनरी। सो देखिए बेसिकली आप लोगों को ना क्वेश्चन से भी ना बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। यानी यहाँ पे वर्स्टर एंड वर्नन का जिक्र है तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि वर्सेस्टर एंड वर्नन they are just in which play by William Shakespeare, right। तो आंसर होगा हेनरी 4, right। So अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है Lydia's depression in the rainbow is a result of the death of a dash and dash। रेनबो जो D.H. लॉरेंस ने लिखा है एंड उसकी जो एक कैरेक्टर है लीडिया, उसका डिप्रेशन का क्या रीजन था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड लीडियाज डिप्रेशन, ठीक है। सो द रीजन इज
उसके हस्बैंड एंड चिल्ड्रन का डेथ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, Lydia's depression in the rainbow is a result of the death of a husband and children, right? The answer is option number 2 जो कि है husband and children, right? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है which purpose is resolved in the scene between the two grave digger in Hamlet act 5 scene 1. तो what is which purpose is resolved? तो हेमलेट का ये जो एक्ट 5 है सीन 1, इसमें से क्या रीजन था, व्हाट वाज व्हिच वाज द पर्पस, कौन सा पर्पस था, ठीक है, बिटवीन टू ग्रेव डिगर्स इन हेमलेट एक्ट 5 सीन 1, व्हाट वाज द पर्पस? सो इट प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, इसका आंसर होगा इट प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, यानी विच पर्पस इज रिजॉल्व इन द सीन बिटवीन द टू ग्रेव डिगर्स इन हेमलेट एक्ट 5 सीन 1, यानी इट प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, ठीक है। सो हेमलेट बेसिकली आप लोगों को याद हो ही गया होगा कि हेमलेट में कौन से कैरेक्टर थे एंड क्या इसकी ओवरऑल कहानी क्या थी। मैंने प्रॉपर कहानी आप लोगों को बताया नहीं है, बट या आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा देन आपको ना एक ओवरव्यू हो गया होगा कि कैसे किंग हेमलेट को उनके ब्रदर ने जस्ट मार दिया होता है एंड उनका घोस्ट आता है जो कि हेमलेट के फ्रेंड को बताता है कि आपके फादर के घोस्ट आया था एंड उन्होंने बताया कि उनके साथ ये चीजें होती है। एंड फिर हेमलेट के जो अंकल रहते हैं वो क्लाउडियस, वो हेमलेट की मदर से शादी कर लेते हैं। दिस ये होता है, ये एक ट्रेजेडी प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर। ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखी है। एंड हेमलेट जो है शेक्सपियर की वन ऑफ द जो उनकी 4 ट्रेजेडीज है ना, शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज है, शेक्सपियर है ना इनकी 4 ट्रेजेडीज है। सो क्या आपको नेम पता है कि उनकी 4 ट्रेजेडीज कौन कौन है? सो मैं ना यहाँ पे एक शॉर्ट डाल देती हूँ, HOKM, ठीक है। तो है हेमलेट, सो विलियम शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज है जो कि HOKM, एच से होता है हेमलेट, O से ओथेलो, किंग के से किंग लियर एंड M से मैकबेथ। तो ये आप लोगों को जस्ट एक रिमेंबर रखना है कि हाँ हेमलेट की 4 ट्रेजेडी शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज है, दे आर HOKM एंड नेम आपको ऑलरेडी ये याद हो जाएंगे, ठीक है। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है व्हाट डज मिल्टन मीन बाय द वर्ड फर्मानेंट? What does Milton mean by the word firmament? In the lines, now glowed the firmament with living sapphires, Hesperus that led dash in book 4, line 605 of Paradise Lost. तो ये जो वर्ड है firmament, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पर स्काई, ठीक है, स्काई होता है, राइट। So what does Milton mean by the word firmament? In the lines, now glowed the firmament with living sapphires, Hesperus that led sky, in book 4 line 605 of Paradise Lost, right? So answer होगा option number 1 जो कि है sky. The rainbow was banned on grounds of, अब देखिए रेनबो से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो रेनबो किसने लिखा था? DH लॉरेंस ने। एंड इनमें किस फैमिली की कहानी है एंड कितने जनरेशन्स की कहानी है, राइट। तो ब्रैंगवेन फैमिली की कहानी है एंड 3 जनरेशन्स है इसमें। सो ये आपको याद रखना होगा। सो रेनबो को क्यों बैन किया गया था? बिकॉज फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी की वजह से रेनबो को बैन किया गया था, राइट। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है द नॉवेल द रेनबो बाय DH लॉरेंस हैज मेनी अल्यूजन टू एंड रेफरेंस फ्रॉम। तो रेनबो में किसका रेफरेंस है एंड किसका अल्यूजन है? क्या वो सन्स एंड लवर है? क्या वो कंटेम्प्ररी लॉ है? क्या वो द बाइबल है? या फिर एजुकेशन रिफॉर्म प्रैक्टिसेस है? सो यहाँ पे आंसर होगा रेनबो में बहुत ज्यादा बाइबल का रेफरेंस है, राइट।
अगर आप रेनबो पढ़ते हैं तो उसमें आपको बाइबल के रेफरेंस बहुत ज्यादा मिलेंगे, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है बाइबल, राइट। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है द नॉवेल द रेनबो showcases the changing of life brought about by, तो रेनबो किस तरह के लाइफ को शो कर रहा है, ठीक है। द रेनबो शोकेसेस द चेंजिंग ऑफ लाइफ ब्रॉट बाय, जब रेनबो में चेंजिंग ऑफ लाइफ हम देखते हैं तो किसकी वजह से ऐसा हुआ है, क्या वो इंक्रीज्ड मॉरल वैल्यू की वजह से हुआ है, या फिर इंक्रीज्ड जॉब्स की वजह से हुआ है, या फिर इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है, या फिर इंक्रीज्ड यूज ऑफ लॉ की वजह से हुआ है। सो आंसर होगा इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन हमने देखा कि रेनबो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सो हमें फोकस रेनबो पर भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, राइट। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है इन अ प्रेयर फॉर माई डॉटर W.B. Yeats prays for the safety of his daughter in a world torn by dash and dash, and a prayer for my daughter में यीट्स की डॉटर का क्या नाम होता है, कैन यू जस्ट गिव मी हर नेम, ठीक है। सो आप जस्ट कमेंट में वो कमेंट कर सकते हैं कि उनकी डॉटर का क्या नाम है, मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया है। सो मैं चाहूंगी कि आप जस्ट कमेंट करें, राइट। सो इन अ प्रेयर फॉर माय डॉटर Yeats prays for the safety of his daughter in a world torn by war and anger, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है war and anger, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वॉर एंड एंगर, ठीक है। तो हमारा ये जो PYQ का जो था फॉर इंग्लिश, राइट, 17 का जो PYQ था ये हमने टोटल कंप्लीट कर दिया है। एंड नेक्स्ट क्लास से हम क्या करने जा रहे हैं ना कि अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी आर जस्ट गोइंग टू कवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू ऑल द राइटर्स, यानी हमारे सिलेबस में वर्ड्सवर्थ है, कीट्स है, शेली है, एंड जितने भी राइटर्स को हमारे सिलेबस में दिया गया है हम क्या करेंगे ना उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, राइट। सो ये इस क्लास के बाद यानी नेक्स्ट क्लास में जब भी लूंगी तो उस क्लास में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। सो हमारा जो काम है जस्ट क्विक रिवीजन करने का वो हम फिर से स्टार्ट करते हैं, यानी सो Walter Scott popularized the historical novel, right? There is a reference to the death of George IV, the passing of the Reform Bill of 1832, and the impact of industrialization on a settled Midland English world in Middlemarch. Middlemarch इसने लिखा था, क्या आप जस्ट आंसर बता सकते हैं, क्योंकि अब हमने इस पूरे सेशन को कंप्लीट कर लिया है। सो मिडिल मार्च से भी काफी क्वेश्चंस थे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिडिल मार्च किसने लिखा था, एंड ये जो मिडलैंड है ये क्या है, what is midland in Middlemarch? So you can just comment, मैं चाहूंगी कि आप जस्ट इसका आंसर दें बिकॉज दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है what happens to Worcester and Vernon in the end of the play Henry IV part 1? So आंसर होगा they are sentenced to death by King Henry. So अब हम आते हैं Lydia's depression in the Rainbow is a result of the death of her children and husband, ठीक है, husband and children जो कि ऑप्शन नंबर 2। So which purpose is resolved in the scene between the two grave diggers in Hamlet Act 5 Scene 1? यानी आंसर होगा it provides comic relief. So आते हैं next question में what does Milton mean by the word firmament in the lines now glowed the firmament with living sapphires Hesperus that led in book 4 lines 605 of Paradise Lost. तो आंसर होगा sky, right? So the rainbow was banned on the ground of frank treatment of sexuality. ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। The novel The Rainbow by D.H. Lawrence has many allusion to and reference from. रेनबो में किसका रेफरेंस है, सिंपल तो बाइबल का रेफरेंस है, एंड इसमें किस फैमिली के बारे में बताया गया है, एंड ईयर कौन सा है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप जस्ट ना मुझे कमेंट बॉक्स पर ये
सारी चीज़ों को कमेंट कीजिए, राइट। सो ये जो प्रीमियर होता है ना यूट्यूब वाले सेशन पे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जस्ट लाइव क्लास दे रही, राइट। मैंने जस्ट वीडियो डाल दिया होता है एंड तब उसका प्रीमियर होता है। सो मैं चाहूंगी कि आप ना लाइव पे कमेंट ना करके ना जस्ट कमेंट आप करें, तब ना मैं उसे देख सकूंगी, राइट। सो ये जो प्रीमियर होता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जस्ट आपसे लाइव इंटरेक्ट कर रही हूँ, ये वीडियो का प्रीमियर होता है। आप मुझसे लाइव सिर्फ और सिर्फ क्लास में मिल सकते हैं, राइट। सो अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो सिंपली आप ना जस्ट नॉर्मल सा क्लास के एंड में आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फैक्ट, राइट। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो जब वीडियो का प्रीमियर होता है तब उस पर कमेंट करते हैं, विच आई एम जस्ट अनेबल टू सी एंड आई एम जस्ट अनेबल टू गिव रिप्लाईज, राइट। सो मैं चाहूंगी कि आप क्लास के एंड में जस्ट सिंपली कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, देन मैं जस्ट जानूंगी कि हाँ ये स्टूडेंट जो है मेरे वो हाँ रिप्लाई करते हैं एंड या दे आर जस्ट एक्टिव इन द क्लास। सो ये चीज मैंने आपको बता दी, राइट। सो आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्लास में कर सकते हैं, राइट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है द नॉवल द रेनबो showcases the changing of life brought about by increased industrialization, right? So अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। In a prayer for my daughter, Yeats prays for the safety of his daughter in a world torn by war and anger, ठीक है। सो हमारा ये जो 17 का PYQ था, यानी हमने बेसिकली 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है एंड मैं चाहूंगी कि आप जस्ट कमेंट करें कि आपने इन 150 क्वेश्चन में क्या सीखा एंड क्या आपको एग्जाम्स से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या उसको उसका ओवरऑल आपको ओवरव्यू पता चला। एंड मैं चाहूंगी कि मैं जो भी क्वेश्चंस पूछी हूँ आज की क्लास में आप उसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, देन ओनली आई विल बी एबल टू नो दैट या ये स्टूडेंट है दे आर जस्ट एक्टिव, राइट। सो मैं चाहूंगी, राइट। सो मैं फिर से बता रही हूँ कि गणेश चतुर्थी के अवसर पे इस कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 2599 में मिल रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 एंड 31 अगस्त तक ही वैलिड है। यानी आप 30 एंड 31 अगस्त तक इस कोर्स को अगर लेते हैं देन यू विल हैव टू पे ओनली 2599, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं वन थिंग एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो कोर्स है ना, शायद ऐप में कोई ऑप्शन आता है यू कैन जस्ट टेक दिस कोर्स एंड इंस्टॉलमेंट ऑल्सो, राइट। सो आप जस्ट चेक कर सकते हैं एंड जो स्टार्टिंग की स्लाइड पे नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो that's all for today. Thank you so much for watching. We'll meet you in the next class.